स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय 6 मुख वाले देवों में सर्वाधिक सुंदर देव है। भगवान कार्तिकेय देवों के देव भगवान शिव और देवी शक्ति के पुत्र हैं। उनके 5 सिर भूतनाथ के रूप में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रकृति के 5 तत्वों के भगवान भी है, और छठा सिर कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में देवी शक्ति का है। भगवान शिव जो भूतनाथ भी है और उन्हें पंचानन भी कहा जाता है। पंचानन वो जिनके 5 मुख्य, इसीलिए भगवान कार्तिकेय जी को शिरानंद भी कहा जाता है। वह जिनके 6 मुख भगवान कार्तिकेय सभी देवों और उपदेवों का नेतृत्व करते हैं। मोर कार्तिकेय का प्रथागत वाहन है। उन्होंने धरती पर मानव रूप में जन्म नहीं लिया है और ना ही हमारे लिए अलग से कोई अवतार लिया है। वह योग के गुरु है और उनके द्वारा धारण किए जाने वाले अस्त्र को वेल कहा जाता है, और जो कुछ नहीं बल्कि सूक्ष्म नाड़ी के ही समान है। उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। उनकी उत्पत्ति अग्नि, जल और बीज से हुई है। उनका भौतिक रूप नहीं है, इसीलिए वह कुंडलिनी अभ्यास में एक आराध्य देवता है। हमारे भीतर 7 चक्र हैं और हमारे भीतर ही ऊर्जा का केंद्र भी है। ऊर्जा 6 चक्रों के माध्यम से बढ़ती है और छठे चक्र पर आकर स्थिर हो जाती है। इस चक्र को अजना चक्र कहते हैं, जो हमारी दोनों के बीच में मौजूद क्षेत्र में स्थित है। यह गुरु तत्व के प्रतीक भगवान कार्तिकेय के रूप में मिलता है। भगवान शिव को आदि अनंत अखंड निराकार कहा जाता है और वही भगवान कार्तिकेय प्रत्यक्ष हैं। पुराणों में भगवान कार्तिकेय के बारे में एक कहानी मिलती है। जब कार्तिकेय एक छोटे बच्चे थे तो भगवान शिव ने उन्हें भगवान ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। एक बार कक्षा में कार्तिकेय जी भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे पूछा, कृपया मुझे ओम का अर्थ बताएं। भगवान ब्रह्मा अक्षरों के बारे में तो जानते थे, पर उनका संपूर्ण अर्थ तो वह नहीं जानते थे और कार्तिकेय जी को उत्तर देने में असमर्थ थे। इतने में कार्तिकेय जी बोले कि आप ओम का अर्थ नहीं जानते तो आप मुझे संपूर्ण शिक्षा और ज्ञान कैसे देंगे। यह कहते हुए वह अपने पिता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनसे कक्षा से वापस आने का तात्पर्य पूछा। तब भगवान कार्तिकेय ने कहा, ब्रह्मा जी को ओम का अर्थ नहीं पता है, अब आप मुझे ओम अर्थ बताएं। इस पर भगवान से मुस्कुराए और बोले, इसका अर्थ तो मैं भी नहीं जानता। कार्तिकेय, आप में से बहुत से लोग हमारी तरह सोच रहे होंगे कि भगवान शिव तो स्वयं ओमकारेश्वर हैं। उन्होंने ही इस प्रकृति को जन्म दिया है, तो यह कैसे हो सकता है कि उन्हें ओम का अर्थ नहीं पता। हमने बहुत बार देखा है कि माता पिता अपने बच्चों के मुंह से सुनने की आतुरता में कई सवालों के जवाब नहीं देते। संभवतः भगवान शिव के ना कहने का अर्थ यह भी हो सकता है। कार्तिकेय ने भगवान शिव से कहा कि फिर मैं ओम के अर्थ को आपको बताता हूं। अच्छा तो ठीक है, पर तुम ही इसका अर्थ मुझे समझाओ, भगवान शिव बोले। इस प्रकार कार्तिकेय ने कहा कि मैं इस तरह से आपको नहीं समझा सकता। आपको मुझे गुरु की जगह देनी होगी, अर्थात गुरु अपने शिष्य के ऊपर के स्थान पर बैठता है। यह सुनते ही भगवान शिव ने कार्तिकेय को अपने कंधे पर उठा लिया। तबक कार्तिकेय ने भगवान शिव के कान में यानी प्रणम मंत्र के अर्थ को बताया। कार्तिकेय ने समझाया कि संपूर्ण प्रकृति ओम में समाई हुई है। त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की ओम में ही समाये हुए हैं। ओम का अर्थ है कि सब कुछ प्रेम है, अखंड और अटल प्रेम है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगे, आप मेरे भगवान के गुरु बन गए हैं, यानी आप मेरे नाथ के स्वामी बन गए हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को स्वामीनाथ के रूप में संबोधित किया। तब से भगवान कार्तिकेय को स्वामीनाथ के नाम से भी जाना जाने लगा। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।